कबाड़ वाले मोहल्ले जैसा दिखता है। तंग गलियां, ग्राहकों से घिरे चाय वाले, होटलों से फुटपाथ पर निकलने वाला कचरा, चारों ओर रेडियो पर बजने वाले गानों की आवाज और पार्क की गाड़ियों पर जमी हुई धूल। लेकिन जैसे ही आप इस इलाके में कदम रखेंगे, आपको हर तरफ छात्र ही छात्र दिखाई देंगे। हाथों में किताबें लिए हजारों की संख्या में छात्र यूपीएससी की तैयारी करने के लिए यहाँ आते हैं और सबकी आंखों में बस एक सपना होता है, उत्तराखंड का लवासना। लेकिन यह इलाका अपने आप में एक अलग किस्सा है। यहाँ एक अलग दुनिया है जहाँ का हर कोना कई आशाएं, टूटे हुए सपने, निराशा और देश को बदल कर रख देने वाली कहानियां बयां करता है। लोग कहते हैं कि यह इलाका कभी नहीं सोता क्योंकि देश के लिए नियम कानून बनाने वाले लोग यहाँ रहते हैं। यह इलाका हमेशा जगता रहता है, मगर जरा बारीकी से ध्यान देने पर अगर आप यहाँ रह रहे लोगों की छिपी हुई कमजोरियों को देखेंगे, उनके खामोश डर को सुन पाएंगे, उनकी दबी हुई भावनाओं को महसूस कर पाएंगे। आज फिर से एक छात्र अपने कंधे पर बैग टांगकर इसी इलाके में अपने सपनों के बीज को अंकुरित करने आ रहा है, जिसके पीछे मध्यम वर्गीय सपने हैं और खून पसीने की कमाई भी। और एक लाइन आप सब एस्पिरेंट्स को डेडिकेटेड है, कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने, कुछ छोटे सपनों के बदले बड़ी नींद का सौदा करने निकल पड़े हैं पैर अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। निकल पड़े हैं पैर अभागे, जाने कौन डगर ठहरेंगे। हाँ भी है ना, उस दिन वो घर गिराए आपने है ना? अरे वो जो घर गिराए थे ना आपने, अरे वो कौन सा घर गिराया भाई आप? कौन मर गया भाई? कौन सा घर दिलाया भाई? अरे मर गया बात क्यों कर रहे हो? अरे वहाँ पर वो जो कुछ फैसिलिटीज वगैरह कुछ भी नहीं दे रही है। हमारा काम ही यही है भाई। तो क्या काम है? यही धंधा है क्या आप लोग ऐसे लूटना? क्या कर लिया मैंने? तुम्हारे कितने करोड़ मांग लिए मैंने? अरे वो तो मैं तो मुझे वो घर नहीं चाहिए, मुझे पैसा वापस चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। भाई ब्रोकर का काम ही यही होता है कि तुम बस बात करवा ली ना मकान मालिक से, हो गया बस। मैंने तुमसे दो रुपये मांग लिया ना रोटी के, बस बात खत्म। भाई हमारा काम ही यही है बस, दैट्स इट। जाओ तुम मकान मालिक से बात करो या मकान मालिक से बात करो, बस हमारा काम खत्म भाई। पर फिर गुस्से में क्यों हमको हाथ पकड़े क्यों लेके गया भाई? भाई हमारा काम ही यही है। अब तुम्हारे को कहूँगा तुम मरो तो तुम मरोगे मेरे बाप से। जाओ भाई बात करो उनसे। ये बात सही नहीं है भाई। क्या तुम चाचा बिहार से आए? बिहार से? भाई तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? चलो यार दोस्ती खाता हूँ, चलो एक नंबर है यार। चलो यार अपना बंदा है, अपनी मकान है भाई, प्रधान है हम। ये सोचो सिद्धू पहलवान नाम है हमारा भाई। टैंक रोड से अरे चल भाई तू दिखा, तू कमरा दिखा। चलो यार आ जाओ भाई। आईएएस बनोगे आप? हाँ बनेंगे ना। आंटी नमस्ते, राम राम। अरे कैसा है? अच्छा मैं बहुत बढ़िया आपके दो लोगों से दे रहा हूँ बस, आपकी वजह से दे रहा हूँ बस। मालिक आप मालिक भगवान हो आप हमारे यहाँ नरेंद्र नगर के। आपके कारण ही रोड पे हम घूम रहे हैं बस। ये भाई है, दोस्त है अपना, ये अपना दोस्त है, अभी मिला है, मतलब बिहार से आया। इनको कमरा चाहिए थोड़ा सा, मतलब वो जो भाई आईएएस बना था ना पिछले साल, जिस कमरे में रह रहा था। मेरे पीजी में तो जो रहा है ना सब आईएएस आईपीएस बने। नमस्ते करो आंटी को, नमस्ते करो भाई। भाई हमारे भगवान है भाई। आप भाई बात कर लो अब इनसे। आप आंटी बच्चे जैसे मानते हो ना सब बच्चे को अपने? अरे जैसे मेरे बच्चे ना मेरे लाला, तू भी वैसा ही है मेरे लिए। बजट क्या होगा? बजट तेरे को कितने में लेना है बोल? 5 से 10 हजार। बेटा पिछला वाला 17 में लेके गया है, तू मेरे बच्चे जैसा है ना, तेरे लिए 15 में कर दूंगी बस। अरे डिस्काउंट दिला दिए, पापा ट्रक ड्राइवर है हमारे। बेटा नहीं हो पाएगा, मेरी भी दोनों किडनियां खराब है, कोई कमाने वाला घर में नहीं है बेटा। इतने में हो जाएगा, मेरे को पूरा नहीं पड़ेगा, समझ तू। मेरे बेटे जैसा है तू, देखो कोई भी दिक्कत है ना तेरी आंटी है यहाँ पे। भाई अपने बेटे के सामान मानती है, तेरे पापा ट्रक चलाते हैं भाई, तेरे पास अपना वो जेट होगा, प्राइवेट जेट। भाई ये समझ तू आईएएस बनने वाला है 1 साल में। भाई हम तो ब्रोकर भाई रेंगते रहेंगे साले इसी गली पे, ठीक है भाई? तुम बिल्कुल वो बनोगे, आईएएस बनोगे भाई। हाँ बिल्कुल। आंटी को नमस्ते करो, भगवान है। नमस्ते सर कोचिंग सर फीस लेना सर आपको। सर हमारे आइए सर प्लीज, हमारी कोचिंग से फ्रॉड आई है सर। सर आइए प्लीज सर। सर मेरी कोचिंग सर चल रही है 20 साल से सर, उसका नाम ही काफी है सर, फ्रॉड आई है सर। और सर आपको नहीं पता होगा सर, उसमें एक टीचर पढ़ाते हैं सर, आपको पता है उसके बारे में? यूट्यूब पे सुना होगा सर। नहीं पता सर आपको उनका नाम? क्या सर आप कैसे एक्सपर्ट होंगे सर?
बहुत ही पॉपुलर सर है सर, पूजा सर पढ़ाते हैं सर। और सर आप कहाँ से सर? अरे भाई यार, हम भी बिहार से हैं यार, मधुबनी से यार। सर मेरी कोचिंग फी 2.5 लाख है सर। ये मेरा पैम्पलेट है सर, इसमें आपको जीएस, सीसैट, एसए, आंसर राइटिंग और सर मॉक इंटरव्यू फ्री मिलेगा। और सर यही नहीं, अभी और रुकिए, हमारे पास एक लाइब्रेरी है सर जो कि बेसमेंट में है, उसका सर एक एंट्री एक एग्जिट है सर, वो 24/7 फ्री है सर। क्या कहना चाहते हैं सर? एक मिनट, ये जो कोचिंग के बच्चों की फोटो है, जो रिजल्ट है, ये मैं किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी देखा हूँ। अरे सर यही तो प्रॉब्लम है, सब झूठ बोलता है यहाँ पे, सब छाप देता है। इस बार टॉप 10 में 5 लोग हमारे यहाँ पढ़े सर। हमारे पास प्रूफ है सर, जो बच्चे आते हैं सर उनका जो फॉर्म है सर हमारे पास है। उनके पापा लोग हमारे साथ चाय पीते हैं बैठ के सर, आपको दिखवा देंगे सर, आप आइए तो एक बार सर। कोचिंग में ले चलिए तो, ले चलिए तो, चलिए। प्लीज सर आइए, सर आइए, आइए प्लीज। कैमरे की तरफ रखा करो थोड़ा चेहरा। डिस्काउंट का क्या है? डिस्काउंट सर आप, मेरी कोचिंग की 2.5 लाख फीस है सर। आप हमारे भाई हो, बिहार से हो, आपका 2 लाख में करवा देंगे प्लस 18% जीएसटी। नीति शास्त्र, इसे हम क्या समझते हैं? व्हाट इज राइट, क्या सही है? जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, अपने उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है। आज मेरे उसूलों पे आँच आई है, लेकिन क्या मैं टकराऊंगा? आज मेरे उसूल शक के घेरे में है, लेकिन क्या मैं कोई बात करूंगा? नहीं, मैं इग्नोर करूंगा। मैं समझता हूं कि छात्र मुझसे नाराज है, ये बात बहुत जायज भी है, उनको नाराज होना भी चाहिए, लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो इग्नोर करूंगा, मैं टाइम लूंगा। पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इजंट इट? पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं टाइम लूंगा, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जब तक ऐसी और जाने ना जाए, जब तक ऐसे 4-5 इंसिडेंट और ना हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा आपके बीच, लेकिन कब आऊंगा ये नहीं बताऊंगा। मैं अपने सभी छात्रों को बताना चाहता हूं कि आप सफल हो ना हो, चाहे सफलता कम भी मिल जाए, लेकिन एथिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर। आप कभी धोखा मत करना। अगर मैं धोखा करूं तो सवाल मत पूछना। अगर मैं खुद नियमों को लताड़ दूं तो चुप्पी सांधे रखना। और बहुत जरूरी बात, इग्नोर करना बहुत जरूरी है। द आर्ट ऑफ इग्नोरिंग। अगर कोई आपको पूछे, आपने किसी लड़की को प्रपोज किया था, उसने मना कर दिया, तो आप पूछिए कौन। अगर आपसे कोई पूछे कि कुछ छात्र मर गए, तो आप पूछिए कौन। अगर आपसे पूछे कि आप वहां पर क्यों नहीं गए, तो आप पूछिए कौन। अगर आपसे कोई पूछे कि आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं, तो आप पूछिए कौन। और अंत में मैं यही बताना चाहता हूं कि जब आप यहाँ आए हैं, चाहे आप सफल हो चाहे असफल हो, चाहे आपकी जेबें खाली हो जाए, चाहे आपको बीमारियां हो जाए, चाहे आप जिंदा रहें, चाहे आप मर जाए, लेकिन एक बात की गारंटी अश्योर्ड है कि जब तक आप जिंदा हैं और जब आप मर जाएंगे, उसके बाद भी कुछ मिले ना मिले, तजुर्बा जरूर मिलेगा। और भाई साहब, भैया, राजा बनने का 1432 राजा महलों में रहता है, समझे? समझे? राजा महलों में रहेगा, सड़कों पे राजा नहीं उतरता। सड़कों पे आपके जैसे, मेरी जैसी प्रजा रहती है। सड़कों पे आप जैसे, मेरे जैसे लोग मरते हैं। बेसमेंट में
आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग मरते हैं। राजा महलों में रहेगा, राजा मीडिया हाउस में खुद को डिफेंड करेगा, कल भी सड़कों पे, बेसमेंट में, तारों के चलते आप मरेंगे, हम मरेंगे। मम्मी पैर छू रहा हूँ। जी जी, नहीं मम्मी, इस बार तो पूरा ध्यान दे रहा है मम्मी। 4 अटेम्प्ट निकल गए, इस बार जाके प्लेन निकला है, इस बार तो पूरा जोर लगा दूंगा। जी जी हाँ, नहीं मम्मी मन लगा के पढ़ रहा हूँ, बस अभी बस लाइब्रेरी में ही था, सोच रहा हूँ थोड़ा घर चला जाता। जी जी, कुछ खा लेता। नहीं मम्मी, अपना तो ख्याल रखूंगा ही। हाँ बारिश तो हो रही थी, अभी वही रुकी है तो सोचा कि निकल जाऊं। नहीं कोई दिक्कत नहीं मम्मी, अपना ख्याल रख रहा हूँ। और आप लोग सब ठीक हो? पापा से बात करा देती, थोड़ा तो बात हो जाती। जी पापा, पैर छू रहा हूँ। जी जी, नहीं पापा आप परेशान मत होइए पापा, इस बार निकालना ही है किसी तरीके से। अब आप लोग के अच्छे दिन लाऊंगा पापा। जी नहीं पापा, हाँ नहीं पापा, बस ये कह रहा था कि थोड़ा बस रोड पार कर लूं तो बस आपको कॉल करता हूँ पापा। पापा थोड़ा पानी भरा हुआ था। जी जी, नहीं आराम से जाऊंगा पापा, आप परेशान मत हो। बस पापा निकले रहो, ठीक है, बस रोड पार करते ही कॉल करता हूँ पापा। सामने रोड है, वहां पे कॉल कर रहा हूँ पहुंच। जी पापा जी। ना कितना पैसा पूछेगा अब आपसे वो? सीरियसली यार, यहाँ पे आओ तो 30 दिन की तो ब्रोकरेज ब्रोकर लेता है, 1 महीने की या 2 महीने की सिक्योरिटी डिपॉजिट करो, उसके बाद 1 महीने का रेंट दो, उसके बाद जो अदर खर्चे होते एक्सपेंसेस वो देखो। मतलब 60-70 हज़ार रुपए का खर्चा तो मिनिमम है। पहली बार अगर व्यक्ति आए 2.5 लाख फीस दो, उसके बाद 18% GST अलग। हद हो गई यार। ऊपर से पेरेंट्स से पैसे मांगने में भी दिक्कत होती है, क्या बुरा लगता होगा, इतना सारा पैसे लगते हैं। ऊपर से पानी का खर्चा, खाने का खर्चा, आओ जाओ उसका खर्चा इतना सारा बढ़ जाता है। ऊपर से पानी भरा है, देखो तो जान पे आ जाती है, इतना बारिश हो रहा है। और ऊपर से इतने बड़े बड़े वो तार लटके हुए हैं, उसमें बच्चे लोग फंस रहे हैं, गिर रहे हैं, पानी भरा हुआ है। हाँ कल हुआ था, एक बच्चा था जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा था, एस्पिरेंट था, वो लाइब्रेरी से आ रहा था और पानी नीचे भरा हुआ था और बिजली की जो तार है, क्या नाम था उस लड़के का? नीलेश। और उसने प्रीलिम्स भी किया था शायद, कल के बाद फर्स्ट टाइम। बहुत बुरा हुआ यार गाइस, बहुत। बिल्कुल पानी आ रहा है, भागो। क्या पानी आ रहा है? भागो भागो। लाइट चली रही कर रहे हैं। बंद हो गई अरे मैं आ जाऊंगा, और भी लोग कुछ ऐसा ही भयावह दृश्य रहा होगा उस दिन, जब हमारे कुछ साथियों की चीखें उस बेसमेंट में दबी रह गई। कोई सुनने माँ बाप के सपनों का हिस्सा बन पाए और ना ही माँ बाप का कर्ज उतार पाए। इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते थे वो, इस सिस्टम का, और सिस्टम ने ही उनकी जान ले ली। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता और वो इस खस्ता हाल सिस्टम की मरम्मत नहीं हो जाती। सब शामिल है इनकी हत्या में, और जब तक उन हाथों में हथकड़ियां नहीं आती हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, रक्त वर्षों से नसों में खौल करता है। आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, या किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। थैंक यू।
ना धर्मों की ना जात की, उठा जनाजा सपनों की, ना मर्दों की ना औरतों की, ये कत्ल है उम्मीदों की। शोर गूंजा हकों की कहीं तो कहीं पहरा पड़ा सन्नाटा है, अधिकारों का तो पता नहीं, सिर्फ हमें झुंड में बांटा है, सिर्फ हमें झुंड में बांटा है। कौन है यहाँ, कौन है यहाँ, किसकी है ये जवाबदेही, किसे पड़ी है तालीमो इल्म की, किसकी है ये बादशाही। प्राचीन काल में यूनान था तो मध्य काल में रोम भी, प्राचीन काल में यूनान था तो मध्य काल में रोम भी, आधुनिकताओं की बुलंदियां चूमती, कई नेक्सस यहां भी, कई नेक्सस यहां भी। आंखें खोलो, आंखें खोलो दुनिया वालों, देखो ये क्या चल रहा है, लूट मची है शहर भर में, आंख मूंदे सोए हो क्या। चुप रहने का वक्त नहीं, हमें सवाल पूछनी है, चुप रहने का वक्त नहीं, हमें सवाल पूछनी है, वरना आज तानिया श्रेया नवीन थे, कल बारी अपनी है, कल बारी अपनी है। जो साथी हमारे बेसमेंट में अपनी जान खो दिए थे, उनकी याद में हम बस 2 मिनट का मौन रखेंगे। आप सब लोग बैठ जाइए, बस 2 मिनट के लिए उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए। उनके पेरेंट्स भी हमारे साथ में हैं, उनके साथ में ही, ठीक है। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिसको जहां जगह मिले आप प्लीज बैठ जाओ, बस 2 मिनट के लिए, ओनली फॉर 2 मिनट।